जी, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का, जिसमें फाइंड करना है रेडियस एंड वॉल्यूम स्फीयर्स का। यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है, एरियाज दिए हुए हैं, एरियाज आर गिवन बिलो। तो ये 3 पार्ट्स हैं, इसके एरियाज दिए हुए हैं, रेडियस और वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। ये है क्वेश्चन, ये दिया हुआ है हमें 201/1/7 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया। तो इसके पहले हमने प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेनी है। इसको 201 को 7 से मल्टीप्लाई करके और 1 इसमें ऐड करके तो ये आ जाएगा 1408। इसको फिर 7 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 201.142 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फार्मूला हमें पता है इसका, S = 4πr स्क्वायर है। S की वैल्यू दी हुई है 4, पाई की जो कांस्टेंट वैल्यू है वो, और r स्क्वायर जो फाइंड हमने r करना है। अब ये 7 जो है ये यहाँ पे आ गए, इससे आके मल्टीप्लाई हुए, 4 और 22 मल्टीप्लाई हो गए 88 हो गए। अब ये 88 इधर आके इससे डिवाइड हो गया 1408 से, तो 16 आ गए। आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर स्क्वायर ख़त्म करने के लिए रूट लेंगे, रूट दोनों तरफ लिया तो 16 का रूट 4 आ गया, तो रेडियस आ गया 4 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम भी फाइंड करेंगे, तो वॉल्यूम का ये फार्मूला V = 4/3πr³। तो 4/3 पाई की वैल्यू लगाइए, आर जो भी हमने फाइंड किया उसकी वैल्यू लगाइए, ये उसी तरह ही आ गया। ये क्यूब लिया तो 64 आया। अब जितने ये न्यूमरेटर्स हैं, ये वाला और ये वाला, तीनों को मल्टीप्लाई किया है तो 5632 आए हैं। 21 से डिवाइड करके 268.19 सेंटीमीटर क्यूब आया। वॉल्यूम का यूनिट जो है सेंटीमीटर क्यूब है। इसके सेकंड पार्ट पे अब चलते हैं, जिसमें सरफेस एरिया दिया हुआ है 2.464। फार्मूला हमारे पास है S = 4πr स्क्वायर। इसकी S की वैल्यू लगाती है 4, पाई कांस्टेंट 22/7 है, और r स्क्वायर। अब ये 7 इधर आएंगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 8 आ जाएंगे, 88 r स्क्वायर। अब 88 नेक्स्ट स्टेप में हम लाएंगे, यहाँ पे डिवीज़न हो जाएगी इन दोनों की, तो आ जाएगा 0.196। फिर रूट लगाएंगे, इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए रूट ख़त्म हो जाएगा तो r की वैल्यू आ जाएगी 0.44 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, 4/3 पाई r³ है, 4/3 पाई की वैल्यू और r³ जो अभी हमने r फाइंड किया उसका क्यूब। पहले इसका क्यूब ले लेंगे, यानी इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है हमने, 3 टाइम्स ये मल्टीप्लाई करके आ गया। अब ये जो तीनों हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 22 × ये, तो ये आ जाएंगे 7.4961, और डिवाइड कर देंगे 21 से। अब ये 21 से डिवाइड करने से आ जाएगा ये 0.356 सेंटीमीटर क्यूब। अब नेक्स्ट इसका पार्ट है 3। S = 616 मीटर स्क्वायर है। फार्मूला यही वाला अप्लाई करेंगे, S = 4πr स्क्वायर। S की वैल्यू पुट की है, 4 पाई की वैल्यू पुट की है, R मालूम करना है। ये 7 यहाँ चले गए मल्टीप्लाई हुए इससे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 88 आ गए। फिर ये 88 यहाँ डिवाइड होने के लिए आया तो 49 आ गए। अब रूट लेंगे, इसके रूट ख़त्म हो जाएगा तो R 7 सेंटीमीटर आएंगे। नेक्स्ट है वॉल्यूम, इसी का 4/3 पाई r³ है, 4/3 पाई की वैल्यू लगाई, ये जो अभी हमने r फाइंड किया उसका क्यूब ले लिया, 7 का क्यूब आ गया 343। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से ये आ गया 30,184 डिवाइडेड बाई 21 है। अब डिवाइड करने से हमारे पास आ जाएगा 1437.33 मीटर क्यूब। तो ये
4 नंबर जो क्वेश्चन है उसके तीनों पार्ट्स हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, इधर स्टेटमेंट है इसका, स्फेरिकल टैंक इज़ ऑफ रेडियस 7.7 मीटर्स। एक टैंक है जिसकी शेप स्फेरिकल है, तो ये उसका रेडियस दिया हुआ है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट कंटेन, कितना लीटर ये पानी होल्ड कर सकता है, यानी इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो रेडियस दिया हुआ है, इधर सोल्यूशन पे आते हैं। रेडियस दिया हुआ है, वॉल्यूम मालूम करना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला हमें पता है, इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी है, और आर जो दिया है उसका क्यूब ले लेंगे। 7.7 को अब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से, कैलकुलेट करने से ये फिगर आएगी 456.533, जिसको फिर हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके आंसर को 4 से करेंगे, तो ये फिगर बनेगी। अब नीचे डिनोमिनेटर में 7 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 21 आ जाएगा, फिर इनको डिवाइड करने से इसको इससे ये आ रहा है मीटर क्यूब में। अब चूँकि आंसर हमें लीटर्स में लेके आना है, हाउ मैनी लीटर्स पूछा उन्होंने, तो लीटर्स में आंसर लाने के लिए इसको हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर्स के इक्वल होता है। तो इसको हमने जब 1000 से मल्टीप्लाई किया तो फिर ये आंसर आ गया ये लीटर्स में। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ये है, द रेडियस ऑफ स्फीयर ए इज ट्वाइस दैट ऑफ द स्फीयर बी, फाइंड। और कहते हैं कि एक स्फीयर ए जो है उसका रेडियस एक और स्फीयर बी से ट्वाइस है, यानी 2 गुना है। तो क्या फाइंड करें? नंबर 1 पे है रेशो अमंग देयर सरफेस एरियाज़, उनके सरफेस एरियाज़ की रेशो, और द रेशो अमंग देयर वॉल्यूम्स, उनकी वॉल्यूम्स की रेशो, ये मालूम करनी है। तो चलते हैं इसके सलूशन पे। लेट कर लेते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर बी, यानी स्फीयर बी का रेडियस हमने आर फ़र्ज़ कर लिया है, और दूसरा जो स्फीयर ए है जो उससे 2 गुना रेडियस का है, तो उसका हो जाएगा 2r, 2 गुना है उसका। देन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बी, स्फीयर बी जो होगा ये वाला, उसका सरफेस एरिया ये होगा, तो ज़ाहिर है फिर सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर जो है उसका सरफेस एरिया इस तरह फाइंड करेंगे। 4 पाए, उसका रेडियस 2r है, तो उसको 2r का स्केयर हो जाएगा, इसका स्केयर लेंगे तो 4r स्केयर हो जाएगा। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करने से 16 पाई आर स्केयर हो जाएंगे। अब ये रेडियस आ गया बी स्फीयर का, और ये रेडियस हो गया ए स्फीयर का। इन दोनों की रेशो मालूम करनी है फर्स्ट पार्ट में हमने, तो दोनों को इस शक्ल में लिख लेते हैं। रेडियस दोनों के जो हैं सरफेस एरिया, तो ये 16 पाई आर स्केयर है ए वाले स्फीयर का, 4 पाई आर स्केयर है बी वाले का। तो दोनों को 4 पाई आर स्केयर से डिवाइड करने से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आर स्केयर से पाई से तो 4 आ जाएगा। 4:1 इनकी आएगी एरियाज़ की। दूसरा उन्होंने पूछा रेशो अमंग देयर वॉल्यूम्स, रेशो अमंग देयर वॉल्यूम्स। अब इनके वॉल्यूम्स की रेशो देख लेते हैं। तो ज़ाहिर है जो बी स्फीयर है उसका वॉल्यूम ये आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और ए जो स्फीयर है उसका जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई, उसका रेडियस 2 पाई है, तो उसका क्यूब लेंगे, इसका क्यूब आ जाएगा 8r क्यूब। ठीक है जी। अब 8 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 32 पाई आर क्यूब ओवर 3 आ गया। ये अब जो है ना वॉल्यूम आ गया स्फीयर ए का, और ये वॉल्यूम है स्फीयर बी का, स्फीयर बी का। इन दोनों की रेशो फाइंड आउट करनी है, तो इनको इस शक्ल में, रेशो की शक्ल में लिख लेते हैं। तो यहाँ से 3 दोनों तरफ से कट जाएंगे, इस तरह काट लेते हैं, और उसके बाद 4 8s are 32, तो पाए भी दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, आर क्यूब भी कैंसिल हो जाएंगे, इधर 1 आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा, तो 8:1 आएगी दोनों के वॉल्यूम्स की। जी क्वेश्चन नंबर 7 है, अब
स्टेटमेंट है उसका, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज़ 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक स्फीयर का दे दिया हमें सरफेस एरिया। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम मालूम करिए। इफ़ इट इज़ मेल्टेड, तो अगर उसको मेल्ट कर दिया जाए, पिघला दिया जाए, तो हाउ मैनी स्मॉल स्फीयर्स ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ इट। तो पिघलाने के बाद छोटे छोटे स्फीयर जिनका डायमीटर इतना हो, उसमें से कितने बनाए जा सकते हैं। तो सवाल ये है। तो चलते हैं इसके सलूशन पे। सरफेस एरिया जो स्फीयर का दिया है वो ये है। अब हमें फार्मूला पता है सरफेस एरिया का, वो है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू इधर पुट कर दिए 576 पाई इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ये आर मालूम करने के लिए हम ये 4 पाई नीचे ले आते हैं, पाई को इससे काट देते हैं, 4 को इससे कैंसिल करेंगे तो 144 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लिया, तो रेडियस आ गए हैं 12। अब इसका वॉल्यूम देख लेते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब है। 4/3 पाई आर जो है ना 12 आया, तो 12 का क्यूब, इसका क्यूब फाइंड किया तो ये आ गए 1728। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा पाई की शक्ल में। अब ये हमें पता है कि जो डायमीटर होता है उसका हाफ रेडियस होता है, यानी अगर रेडियस को डबल करें तो डायमीटर आएगा। तो अगर हम रेडियस फाइंड करेंगे तो वो d/2 होगा। तो रेडियस कितना आ जाएगा 1/2। ये अब उसकी बात, इसका जो पूछा ना 1 सेंटीमीटर वाले का, तो ये डायमीटर 1 सेंटीमीटर जो हमने अब स्फीयर बनाने हैं मेल्ट करने के बाद, उसके बाद करेंगे, उसका रेडियस 1/2 आया। अब देखते हैं जी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रेडियस 1/2 सेंटीमीटर। अब जिसका रेडियस इतना है उसका वॉल्यूम कितना होगा, ये वॉल्यूम का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। 4/3 पाई 1/2 का क्यूब, ये 1/2 इसका जो नया स्फीयर हमने बनाना है छोटा वाला, उसका ये रेडियस है। इसका जब क्यूब हमने लिया तो 1/8 आया है। 8 को इससे कैंसिल किया 2 आए हैं, और 3 2 6 हो गए, 1/6 पाई हो गया। अब देखते हैं नंबर ऑफ स्फीयर्स विद 1 डायमीटर, जिसका डायमीटर 1 होगा 1 सेंटीमीटर, कितने स्फीयर्स बनेंगे। तो ये पीछे हमने फाइंड द वॉल्यूम किया था बड़े स्फीयर का, ये वो है 2304 पाई। अब जो छोटा स्फीयर है उसका हमने ये वॉल्यूम फाइंड किया 1/6 पाई। इससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। अब जब इसके फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ जाएगी तो वो रेसिप्रोकेट हो जाएगी ऊपर जाके, यानी ये 6/1 हो जाएगा, और ये पाई इससे कट जाएंगे। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13824। यानी मेल्ट करने के बाद उस स्फीयर को इतने छोटे स्फीयर बन जाएंगे जिनका डायमीटर 1 सेंटीमीटर होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 7। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8, और स्टेटमेंट है सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर रेडियस है स्फीयर का, इज़ मेल्टेड, उसे मेल्ट किया गया है, एंड इलेक्ट्रिक वायर ऑफ डायमीटर 0.4 सेंटीमीटर इज़ मेड, उससे एक बिजली की तार बनाई गई है जिसका डायमीटर ये है 0.4, इज़ मेड आउट ऑफ द कॉपर obtained, जो यानी वहाँ से कॉपर निकला है। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, तो इसकी लेंथ मालूम करनी है। फिर से स्टेटमेंट देख लें। कॉपर वायर, सॉलिड कॉपर स्फीयर है, स्फीयर कॉपर का बना हुआ है, उसका रेडियस ये है, उसे मेल्ट किया है तो एक वायर बनी है, उसमें से जो कॉपर निकला है उसका ये डायमीटर है, लेंथ मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन है रेडियस ऑफ द कॉपर स्फीयर 3 सेंटीमीटर,
वॉल्यूम उसका क्या होगा, ये फार्मूला हम जानते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर 3 है, तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से इस तरह से लिख लेते हैं, 3 ये कट जाएगा तो 36 पाई आ जाएगा ये वी इसका वॉल्यूम। अब डायमीटर ऑफ वायर दिया हुआ है और ये हमें पता है कि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो हम उसका रेडियस मालूम करेंगे तो 0.2 सेंटीमीटर आएगा। अब ये हमने एक उसकी शेप बना ली है वायर की, ये उसकी लेंथ है जो हमें मालूम करनी है, उसका रेडियस 0.2 सेंटीमीटर लेंथ मालूम करनी है। इस तरह की वायर बन गई है उसको मेल्ट करने के बाद। अब वॉल्यूम ऑफ द वायर क्या होगा जी, ये फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एल। अब यहाँ पे आर जो हमने फाइंड किया है इसका वायर का रेडियस, वो यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.04 पाई एल। तो अब इसको हम कंपेयर करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर से वॉल्यूम ऑफ द वायर से, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ये 36 पाई है, ये जो हमने पीछे मालूम किया था ये वाला, ठीक है जी, स्फीयर का वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ द वायर जो अभी हमने ये फाइंड किया है वो यहाँ पुट कर लेंगे। चूँकि हमें एल फाइंड आउट करना है तो ये इधर आके इससे डिवाइड हो जाएगा, पाई से कट जाएगा। अब 36 से डिवाइड होगा तो 900 आ जाएगा, लेंथ सेंटीमीटर्स में आ जाएगी, क्योंकि ये जो उन्होंने हमें दिया हुआ है रेडियस वो भी सेंटीमीटर्स में, तो 900 सेंटीमीटर इस वायर की लेंथ आएगी जो हमने इस सॉलिड को मेल्ट करने के बाद बनाई है, इस सॉलिड को जिसका रेडियस इतना। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 1।